हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी मौजूद है। सर, आज के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि हताश जनता, बेहोश विरोधी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हताश नहीं, बेहोश जनता, धुंध हो गई है जनता और विरोधी हताश हो गए हैं। ये तो होता ही है जब किसी देश में युद्ध का माहौल होता है, तो इस प्रकार का माहौल बनता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारे जवानों को, सरकार को एक प्रेरणा मिलती है लड़ने की। इंच इंच भूमि के लिए लड़ते हैं यो। तो लेकिन ये बेहोशी इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं। देश के सामने और भी बहुत से सवाल है, प्रश्न है, चुनाव आने वाले हैं और प्रश्न है लोगों के सामने। तो अब सरकार को और हमको भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही धुंधी में और बेहोशी में रहेंगे तो देश कैसे आगे जाएगा। और ये तो एयर स्ट्राइक के बाद तो पूरा अपोजिशन जो है पूरा कोमा में चला गया है पूरा। अब उनका आवाज़ नहीं आ रहा है। वो ठीक है, लेकिन जिम्मेदार जनता है और सरकार है। तो जल्दी से जल्दी हम इस बेहोशी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार और साथ साथ विरोधी, कई सारे मुद्दे थे एयर स्ट्राइक के पहले, जिस तरीके से फार्मर सुसाइड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसीलिए तो बेहोशी की बात मैं करता हूँ। युद्ध के समय ये सभी मुद्दों को कोई महत्व नहीं रहता। महंगाई तो सबसे पहले था मुद्दा, बेरोजगारी भी था, रहेगा भी, वो मुद्दा नहीं जाएगा। लेकिन जब जवान लड़ते हैं सीमा पर और जब पाकिस्तान जैसा एक दुश्मन सामने होता है, तो हिंदुस्तान की जनता ने ये देखा है, चाहे युद्ध 1961 का हो, 65 का हो, 71 का हो या कारगिल हो, देश एक होता है। सब मिलकर हम जवानों के साथ उनके पीछे मजबूती से खड़े रहते हैं और देशभक्ति की लहर इस देश में जाग उठती है। सर, एक मतलब निकालना था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत एक सामना में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी भावुक है, काफ़ी सेंटिमेंट्स है, लेकिन इस हमले के बाद वो काफ़ी जोश में नजर आया। उन्होंने कहा कि एक सबक सिखा दिया हमने पाकिस्तान को। वो दिखता है, हमने देखा है बार बार, कभी कभी ऐसे मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री की आंख में पानी आता है अचानक। इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत दिल वाले हैं, तो अचानक उनके आंख भर आते हैं। लेकिन इस बार देखा है कि उनके आंखों में एक चमक है। ये चमक है जीत की, विजय, जीतने की चमक है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की चमक है। तो ये तो साफ दिखता है, जो दिखता है वो सामना बोलता है। सर, एयर स्ट्राइक के बाद कई सारे सवाल खड़े किए कि कितने लोगों को मारा गया, और इस नंबर्स पर काफ़ी सारे कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, कई सारे लोग भी सवाल उठाए, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसे सवाल हम उठा रहे तो सेना का मनोबल गिर सकता है। लेकिन आज सामना में हमने पढ़ा कि यह जनता को जानने का हक है कि दुश्मनों को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इससे सेना का मनोबल नीचे नहीं जाएगा। देखिए, देश बहुत बड़ा है, ये छोटा देश नहीं है। 1 करोड़ वाला, 2 करोड़ वाला आबादी वाले यूरोप में है या और जगह, ये 130 करोड़ वाला देश है। इस देश में आज भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और एक बहुत बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। तो लोग तो सवाल पूछेंगे और पूछने भी चाहिए। डेमोक्रेसी में सवाल, कोई सवाल पूछता है इसलिए हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। अगर हमारे खिलाफ शिवसेना है, अगर हमारे खिलाफ भी कोई सवाल पूछता है तो हमारा दुश्मन नहीं है, उसको सवाल पूछने का अधिकार है। बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ भी बहुत सी लोग बातें करते थे, उनकी भूमिका के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करते, हमारे बारे में बात करते हैं। लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, वो देश का दुश्मन नहीं है। सवाल पूछ, इसीलिए तो पार्लियामेंट है, इसीलिए तो विधानसभा है, लोकतंत्र है। सवाल पूछने दो, सवाल पूछने से ही हमारी जो मन है ज़्यादा गंभीर और मजबूत होता है, ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और उससे क्या होता है, हमारे जवानों का मनोबल इतना 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 ढीला भी नहीं है कि सवाल पूछने से वो गिर जाएंगे। हाँ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो ये थे संजय राउत जी। तो उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक है और सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इन सवालों से उनका मनोबल कम होगा। कैमरा पर्सन मनीष शिरीषकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।